जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आप सबका हमारे चैनल गुरु जी दी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल गुरु जी दी दुनिया सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और संगत भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले सके। और संगत जी, जैसे कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल के द्वारा हम दूसरी संगत का जो भी सत्संग होता है वो हम सबके आगे शेयर करते हैं। और संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है तो आप हमें लिख कर या फिर रिकॉर्ड करके हमारे चैनल पर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे हमारा नंबर दिया गया है। और संगत जी, आज हम जिन आंटी का सत्संग शेयर करने जा रहे हैं यहाँ उनका नाम नहीं है, तो चलिए हम आंटी का सत्संग शेयर करते हैं जो कि उन्होंने हमें लिख कर भेजा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जब तक गुरु जी के साथ नहीं जुड़ी थी तब तक बहुत डरती थी। बहुत सी ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती थी जो मैं शायद बता नहीं सकती, महसूस कर सकती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या होता था, जिसके कारण मुझे कई बार ये भी लगता था कि पता नहीं हमारे घर में कहीं कुछ ऐसी चीज़ ना घट जाए जिसके कारण सब कुछ खराब हो जाए। मतलब संगत जी, बहुत सी परेशानियाँ होती हैं हर किसी के घर में, और कुछ परेशानियाँ हम बता सकते हैं और कुछ नहीं बता सकते। तो संगत जी, मैंने ऐसे ही घर में एक दिन बैठे बैठे गुरुबाणी लगाई, जबकि हम कभी गुरुबाणी नहीं लगाते थे। और हमने गुरुबाणी लगाई तो हमें बहुत अच्छा लगा। पूरे घर में ही बहुत अच्छी जैसे वाइब्रेशंस आ रही थी जो हमने आज से पहले कभी महसूस नहीं करी थी। फिर धीरे धीरे जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ती गई, अचानक से ही मैं उनके मैसेज यूट्यूब पर देखती थी और फेसबुक पर भी देखती थी, और उसमें लिखा होता था कि गुरुबाणी अपने घर चलाओ, बहुत अच्छा होता है, घर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। चाहे गुरुबाणी समझ आए या ना आए तब भी गुरुबाणी चलाओ। तो मैं धीरे धीरे, शायद खुद से नहीं बल्कि गुरुजी ही हमें अपने साथ जोड़ रहे थे, उनके सत्संग सुनती थी। बहुत अच्छा लगता था। इतनी सारी बातों के जवाब मुझे उनके सत्संग से मिलते थे। कितनी चीज़ें जो मेरे दिमाग में घूम रही होती थी, जो मैं समझ नहीं पाती थी, वो गुरुजी के सत्संग सुनने से मुझे मिल जाते थे। और फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने दरबार बड़े मंदिर में भी बुलाया। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब हम गुरुजी के दरबार बड़े मंदिर गए तो वहाँ पर भी उस समय जब हम पहुँचे तो गुरुबाणी ही चल रही थी। और मैं इतनी हैरान हो गई कि यही गुरुबाणी मैं अपने घर पे भी चलाती हूँ और यही गुरुबाणी गुरुजी के मंदिर में भी चल रही है। गुरुजी, तब मुझे ऐसा लगा कि साक्षात गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं। मतलब मैं बता नहीं सकती संगत जी कि एक गुरुजी का साथ जब से हमें मिला है, हम गुरुजी की जब से शरण में गए हैं, हमारे घर का वातावरण बिल्कुल ही बदल गया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि गुरु जी की शरण में ज़रूर जाएं। बहुत से लोग इस दुनिया में इतनी मुश्किलों से गुज़र रहे हैं, जहाँ कितनी सारी परेशानियाँ हैं। तो और गुरुजी तो हमारे ऐसे गुरुजी हैं कि जिनके पास हम जब जाते हैं तो गुरुजी कहते हैं मुझसे कुछ मांगो मत। उन्हें सब कुछ पता होता है कि किसको क्या चाहिए, किसकी क्या ज़रूरत है। वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मुझे मानो और दिल से मानो। क्योंकि जब हम गुरुजी को दिल से मानते हैं तो हमें उन्हें ये भी बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि हमारे साथ क्या समस्या चल रही है और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। जब हमारा सही समय आता है
तो वो सब चीज़ें हमें अपने आप मिलनी शुरू हो जाती हैं। और संगत जी, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरी कितनी समस्याएं ख़त्म हो गई हैं। कितनी सारी ऐसी परेशानियां थी जो ऐसे लगता था कि शायद ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होंगी, शायद हम ख़त्म हो जाएंगे लेकिन परेशानियां ख़त्म नहीं होंगी। पर गुरुजी के आने से हमारा घर एक मंदिर बन चुका है, जहाँ पे अब हमें कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे गुरुजी को सब कुछ पता है कि हमें क्या चाहिए, और सही समय आने पर वो हमें देते भी हैं। बस संगत जी, आप सिर्फ उनका नाम सिमरन करिए, क्योंकि उनके मंत्र में भी इतनी ताकत है कि बस हम उनका मंत्र ही जाप करते रहें। उन्होंने हमें किसी बंधन में नहीं बांधा, कोई पूजा पाठ करने के लिए नहीं बोला। तो संगत जी, अब अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।